नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2022 के नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के थ्रू हम सभी नोबेल प्राइज़ विजेताओं के नाम याद करेंगे। वीडियो के लास्ट में नोबेल प्राइज़ से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व करेंगे। आने वाले लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आने वाले एग्ज़ाम्स में अपना 1 या 2 नंबर पक्का कर लीजिए। नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में डिस्कस करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किस टॉपिक के वीडियो आप चाहते हैं यह भी हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और जन्म तारीख था 21 अक्टूबर 1833। इन्हें डायनामाइट की खोज के लिए याद किया जाता है। डायनामाइट की खोज के बाद इन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन डायनामाइट की खोज एक ऐसी खोज थी जिसमें लाखों लोगों की जान गई। अल्फ्रेड नोबेल को अपनी ही इस खोज पर बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उन्होंने डायनामाइट के थ्रू कमाए गए अपने सारे पैसे को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने हेतु देने का फैसला किया और 27 नवंबर 1885 को अपनी वसीयत बनवाई, जिसमें उन्होंने 5 विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दुनिया के महान लोगों को हर साल पुरस्कार देने की घोषणा की। अल्फ्रेड नोबेल का निधन 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। उसके बाद से ही 1901 से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। शुरुआत में 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, जिसमें थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। 1968 से इसमें एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया जो था इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट अक्टूबर महीने में किया जाता है हर साल और डिस्ट्रीब्यूशन इसका 10 दिसंबर को होता है। अब तक टोटल 10 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिल चुका है। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इस साल 3 लोगों को दिया गया है: एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलिंगर। तो इन्हें क्यों दिया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इन तीनों को इस साल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको याद रखने का तरीका है, फिजिक्स के एक साइंटिस्ट हैं न्यूटन। जब न्यूटन अपने क्लास में पढ़ाते थे तो उनका क्लास अटेंड करने के लिए एलियंस भी आते थे। तो यहीं से हमारा ट्रिक बनेगा कि न्यूटन के क्लास में एलियन बैठे हैं। न्यूटन से हो जाएगा एंटन जिलिंगर, क्लास से हो जाएगा जॉन एफ क्लाउजर और एलियन से हो जाएगा एलन एस्पेक्ट। यहाँ से आप याद रख सकते हैं न्यूटन की क्लास में एलियन। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। ये भी इस साल 3 लोगों को दिया गया है: कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस। क्यों दिया गया है? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? 2 छोटे छोटे सरल अणुओं से एक जटिल बड़े अणुओं का निर्माण करना क्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि एक पर्सन को जब मेडल दिया गया तो वो बहुत शार्प था, उसके एजेस जो थे वो शार्प थे। तो अब वो क्या करेगा? उस शार्प एज को शार्पलेस बनाएगा। तो केमिस्ट्री वाला है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करा के बनाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो मेडल है उस पर वो कैरोसिन डालता है और उसके शार्प एज को वो शार्पलेस बनाता है। तो कैरोसिन डाल के मेडल को शार्पलेस बनाया जा रहा है। कैरोसिन से हो जाएगा कैरोलिन आर बर्टोजी, मेडल से हो जाएगा मॉर्टन मेल्डल और शार्पलेस से हो जाएगा के बैरी शार्पलेस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। केमिस्ट्री आएगा तो केमिकल का नाम याद रखना है, वो है कैरोसिन। कैरोसिन का यूज़ करके मेडल को शार्पलेस बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ये मिला है एनी एर्नॉक्स को। क्यों दिया गया है? तो आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए तथा अपने लेखन में
साहस के साथ साथ संवेदना भी दर्शाने हेतु इनको लिटरेचर के क्षेत्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको याद रखने का ट्रिक कैसा है कि जो साहित्य है, जो अच्छे साहित्य हैं, उनकी मूवीज़ बनती हैं और वो मूवीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो सिनेमा का नाम याद रखिए, आइनॉक्स में देखने को मिलती हैं। लिटरेचर का पिक्चर फॉर्म हमें देखने को मिलेगा आइनॉक्स में, तो एनी एरनॉक्स का आइनॉक्स बना लीजिए, आइनॉक्स से बन जाएगा एरनॉक्स और ये हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि साहित्य को मूवी के फॉर्म में हम देखते हैं आइनॉक्स में, साहित्य से हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार और आइनॉक्स से हो जाएगा एनी एरनॉक्स। ये फ्रांस की लेखिका हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये मिला है स्वांते पाबो को। तो इन्हें क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया है। याद रखने का ट्रिक कैसा होगा, तो एक पा मेडिसिन आता है, एक टेबलेट का नाम होता है पा, जिसे दिया जाता है, तो पा से हो गया पाबो, मेडिसिन स्वांते पाबो। नेक्स्ट है इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। वे हैं बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डायबविग। तो इन्हें क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? तो बैंक और आर्थिक संकट पर अध्ययन करने हेतु, जब किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं तो उनसे डील कैसे करना है, इसी के बारे में इन्होंने स्टडी किया है, रिसर्च किया है। तो इसलिए इन तीनों को इस साल इकोनॉमी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखने का ट्रिक कैसा होगा, तो एक देश का नाम याद रखिए, फिलीपींस। फिलीपींस की इकोनॉमी जब गिर जा रही थी तो उसे ऊपर उठाने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि उस देश में डायमंड को बैन कर दिया गया। अब यहाँ से बना सकते हैं आप कि फिलीपींस में डायमंड को बैन कर दिया गया। फिलीपींस से हो जाएगा फिलिप एच डायबविग और डायमंड से हो जाएगा डगलस डब्ल्यू डायमंड और बैन कर दिया से हो जाएगा बेन एस बर्नानके। इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार मिला है, फिलिप एच डायबविग, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नानके। फिलीपींस में डायमंड को बैन कर दिया गया। लास्ट है पीस या शांति के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार। ये एक व्यक्ति को मिला है और 2 संस्थाओं को मिला है। व्यक्ति हैं एल.एस. ब्यालियात्स्की और 2 संस्था हैं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। मेमोरियल जो संस्था है वो रसिया की है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये यूक्रेन की संस्था है। तो पीस मतलब शांति। अभी सबसे ज़्यादा शांति कहाँ पर ज़रूरत होगी? 2 देश जहाँ पर युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन, यहाँ पर शांति की व्यवस्था बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहली संस्था मेमोरियल ये रसिया की संस्था है, इसे दिया गया है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये यूक्रेन की संस्था है, और जो एल.एस. ब्यालियात्स्की हैं ये बेलारूस के हैं। तो इसे याद रखने का ट्रिक है कि जो रसिया है वो यूक्रेन के सिविलियंस को मार रहा है, लेकिन बदले में यूक्रेन भी रसिया को बहुत घाव वाला मेमोरी दे रहा है। अब इन दोनों की जो शांति वार्ता है वो कहाँ होती है? बेलारूस में। तो लोग बेलारूस में जाकर जब पूछते हैं कि रसिया और यूक्रेन तुम्हारे देश में दोनों आते हैं, तो बताओ इन दोनों में से मजबूत कौन है, विनर कौन है? तो वो बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ए इज़ लेस देन बी। अब ए कौन है और बी कौन है आप तो समझ ही जाएंगे। ए लेस देन बी से हो जाएगा एल.एस. ब्यालियात्स्की, रसिया और यूक्रेन। यहाँ से 2 नाम याद रखेंगे। यूक्रेन के सिविलियंस ज़्यादा मर रहे हैं तो सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन का हो जाएगा और मेमोरियल रसिया से। उम्मीद है आपको सारे शॉर्टकट ट्रिक पसंद आए होंगे। नोबेल प्राइज़ से जुड़े हुए MCQs कर लेते हैं। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपके सारे MCQs तुरंत बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ऑप्शंस हैं एलन एस्पेक्ट, एंटर जिलिंगर, एनी एरनॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य के बारे में हमने पढ़ा था कि साहित्य को फिल्म के रूप में दिखाया जाता है तो हम उसे देखने जाते हैं आइनॉक्स सिनेमा में। तो आइनॉक्स से हो जाएगा एरनॉक्स और साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा एनी एरनॉक्स। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, एनी एरनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें 2022 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ध्यान देंगे, नहीं मिला है। स्वांते पाबो, कैरोलिन आर बर्टोजी, मार्टन मेडल, के बेरी शार्पलेस। तो रसायन का हमने शॉर्टकट देखा था। एक आदमी अपने मेडल को कैरोसिन की मदद से शार्पलेस कर रहा है,
तो कैरोसिन से कैरोलिन, मेडल से मेल्डल और सार्प्लेस, तो बी, सी और डी इन तीनों को मिला है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वांते पाबो, इन्हें रसायन क्षेत्र के लिए नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं 1896, 1901, 1921, इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि 1985 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी थी और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने के 5 वर्ष बाद नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को 1901 से दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 7। करेक्ट ऑप्शन है 6। सबसे पहले जब ये चालू हुआ था तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब 1968 से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? ऑप्शंस हैं एल.एस. बियालियात्स्की, एनी एर्नॉक्स, फिलिप डायविग, स्वांते पाबो। तो चिकित्सा में हमने देखा था कि पा मेडिसिन खाना है हमें, तो पा से हो जाएगा पाबो। करेक्ट ऑप्शन होगा स्वांते पाबो, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल.एस. बियालियात्स्की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो एल.एस. बियालियात्स्की का हमने देखा था कि जब बेलारूस को पूछने जाते थे तो वे बताते थे कौन बेटर है, रसिया या यूक्रेन, तो उसमें वे कहते थे ए इज़ लेस देन बी, तो ये शांति के लिए होगा एल.एस. बियालियात्स्की। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निम्न में से किन्हें नहीं मिला है? ऑप्शंस हैं फिलिप एच डायविग, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नानके, इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में हमने देखा था कि फिलीपींस में डायमंड को बैन कर दिया जाता है, तो फिलीपींस से हो जाएगा फिलिप, और डायमंड से हो जाएगा डगलस डब्ल्यू डायमंड, और बेन से हो जाएगा बेन एस बर्नानके। इन तीनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त संस्था मेमोरियल किस देश की संस्था है? ऑप्शन है स्वीडन, रूस, यूक्रेन या नॉर्वे। तो मेमोरियल में हमने देखा था कि जब युद्ध चलता है तो यूक्रेन के सिविलियंस मारे जाते हैं, लेकिन रसिया को वो बहुत घाव भरा मेमोरी देता है, तो मेमोरियल रूस की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज किस देश की संस्था है? ऑप्शंस हैं स्वीडन, रूस, यूक्रेन, नॉर्वे। तो युद्ध में हमने देखा था कि जो यूक्रेन है वहाँ सिविलियंस को मारा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यूक्रेन। लास्ट क्वेश्चन है, शांति हेतु नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं स्वीडन, अमेरिका, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा नॉर्वे। शांति हेतु नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो हैं वे स्वीडन में दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन से टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।